नमस्ते, मैं परशुराम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली एनालिसिस लेकर आता हूँ मैं। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। चलो देखते हैं कल हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। चलो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी आज देखा जाए तो 100 पॉइंट का मोमेंट दिया है उसने, अप एंड डाउन, मतलब लो और हाई पकड़ के। ऑलमोस्ट उतना भी नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो 90 पॉइंट का ही हो जाता है वो। और ऐसा देखा जाए तो इतना एक्सपायरी था आज, पहला ही एक्सपायरी जुलाई का, और होके भी एकदम कम यहाँ पे मोमेंट्स दिए। बिल्कुल मार्केट ने मोमेंट आज दिया नहीं है ठीक से। पूरा साइडवेज मार्केट था पूरा दिन भर। ये अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटली, और जो भी ऊपर और नीचे हो रहा था वो धीरे धीरे हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, सारे प्रीमियम जो है वो रिड्यूस हो रहे थे बोथ साइड। तो अब एक है कि इंडिया विक्स अगर देखा जाए तो बहुत कम हुआ है। देखो आज तो इतना ड्रास्टिकली गिर गया है। ये नॉर्मली जो सिचुएशन है 10 और 12 को जब भी इंडिया विक्स आता है, ये नॉर्मली हो जाता है दिसंबर एंड में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स बंद रहते हैं नॉर्मली, उनके क्रिसमस में छुट्टियां रहती है और अपने यहाँ पे बहुत वॉल्यूम कम और स्लो हो जाता है मार्केट, और वो सिचुएशन अब भी है। तो दो तीन रीजन यहाँ पे हो सकता है कि जो वोलेटिलिटी अभी कम हो रही है दिन ब दिन और जो कम होती जा रही है, उसका एक जो अब पिक मार्जिन का जो इशू है उसके वजह से हो सकता है कि वोलेटिलिटी एकदम कम हो। और दूसरी चीज वो है कि अब मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ है। मार्केट में अब कोरोना का डर जो है वो निकल गया है कहीं ना कहीं, और अब कहीं नहीं लग रहा है कि मार्केट वापस, अब कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ तो गुड न्यूज कुछ तो बैड न्यूज आने तक या कुछ इवेंट होने तक मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंट नहीं देगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो लेवल है अभी का, वो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। क्योंकि जब भी विक्स अच्छा और कम रहता है तो मार्केट स्टेबल रहता है, धीरे से नीचे आएगा फिर धीरे से ऊपर जाएगा, ऐसा होता रहता है। तो इसलिए यहां से अब हमें एक अच्छा मोमेंट्स मिलना चाहिए। थोड़ा सा मार्केट अब नीचे आया है, तो कल के लिए हमें कौन से लेवल है, ये जो हमारा लेवल था वहीं पे मार्केट ने अच्छा खासा टिका है आज। जो 15,680 का सपोर्ट था हमारा कल, वो थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश किया उसने, बट नीचे जाके वापस ऊपर आके उसी रेंज में, ये डिमांड जोन जो है, अब डिमांड जोन में ही उसने क्लोजिंग दिया। कल कल के लिए एक है 15,700, 15,700, 725 बोल सकते हैं, जो आज नीचे आने के बाद कई बार उसने जाने की कोशिश की पर गया नहीं। तो कल हमारे लिए, चलो मैं यही वापस ले लेता हूं इसी को नीचे, रेजिस्टेंस। तो 15,725 के अगर ऊपर निकले निफ्टी तो फिर एक अच्छा मोमेंट दे सकता है। और ये जो हमारा डे का ट्रेंड लाइन था, ये जो हमने वीकली ट्रेंड लाइन एक बनाया था यहाँ पे, राइट, वो भी मार्केट ने कहीं ना कहीं आज ब्रेक किया है। राइट, वो भी कहीं ना कहीं अब ब्रेक किया है। तो यहां से मार्केट को अब थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो कल के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट है वो 15,625 से लिखे 15,775, ये दो सपोर्ट्स रहेगा मार्केट में। जो 775 यहाँ पे एक अपना आगे नीचे का एक डिमांड जोन यहाँ पे बन जाएगा, अगर नीचे मार्केट और आता है तो इस लेवल को उसको सपोर्ट लेना चाहिए। वो अगर ब्रेक होता है तो 15,500 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा अपने लिए। ऊपर अगर ओपनिंग थोड़ा सा दे दिया ऊपर कल 15,730 या फिर 15,763 के ऊपर अगर टिक गया तो फिर अच्छा सा हमें एक ऊपर का लेवल और मिल सकता है। अब हमारे लिए 15,800 का जो लेवल है वो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 15,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, वो है 15,575 या 600 भी हमने बोल दिया तो भी वो
चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये लेवल ब्रेक कर दिया तो कॉशियस रहना है, जो भी होल्डिंग रहेगा। सिर्फ एक है कि 15,575 के नीचे हमें क्लोजिंग मिला तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, राइट। ये अब एक अच्छा करेक्शन के लिए मार्केट जा रहा है, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन वो कर रहा है। अगर ये टाइम वाइज करेक्शन उसने कर लिया तो डेफिनेटली एक अच्छा सा यहाँ पे वापस ऊपर मार्केट लेके जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे बन गया है हमारा एक हिडन शोल्डर पैटर्न। देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उसका 15,925 916 जो है वो है ब्रेकआउट लाइन। अगर वो ब्रेक हो गया तो अच्छा सा मूवमेंट दे देगा। और यहाँ पे जो राइट शोल्डर का 15,675 का लो है वो अगर ब्रेक करके नीचे गया तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा और यहाँ से फिर वापस हम जा सकते हैं 15,450 के आसपास, राइट। तो चलो देखते हैं। थोड़ा सा एफआईआई भी जो है अभी सेल कर रही है तो इसलिए भी थोड़ा सा कॉशियसनेस मार्केट में रखना चलेगा, क्योंकि जितना एफआईआई सेल करेंगे उतना मार्केट को नीचे जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है उस लिए। अब ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं निफ्टी का। ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर देखा जाए तो पुट कॉल रेशो है 0.79 पे और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डाटा 15,700 और 15,800 पे बना हुआ है कॉल साइड का। ये दोनों ही रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और नीचे अगर हम आते हैं तो फिर 15,500 पे ज़रा पुट का डाटा यहाँ पे दिख रहा है तो वो सपोर्ट का काम कर सकता है। इसमें देखने वाली एक बात है दोस्तों कि अभी मार्केट में अगर देखा जाए तो इंडेक्स जो है ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए बड़ा टारगेट जो है अब यहाँ से जो भी अप्रैल में मार्च जान फेब में जो भी एक्सपेक्टेशन थे उससे बहुत कम हो चुका है। तो वो कम रखना है कि 10 15 20 पॉइंट भी अगर मिलता है, 50 पॉइंट अगर हमें इंडेक्स में मिलते हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में 150 200 पॉइंट भी बहुत हो चुके हैं एक ट्रेड के लिए, उस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट। तो आइए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी भी अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आके ये डबल बॉटम कर रहा है। पीछे भी उसी लेवल पे जो 34,500 के आसपास 600 के आसपास जो अब हमारा डिमांड जोन है 34,590 से लेके 34,800, ये डिमांड जोन है। यहाँ पे मार्केट बहुत देर आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब कल के लिए क्या है, कल भी ऐसा ही है, फ्राइडे है तो कल मोमेंट अगर दिया तो अच्छा सा मोमेंट देगा, अदरवाइज वो पूरा का पूरा कंसोलिडेट में लेके जाएगा और हो सकता है वैसे हो सकता है। तो फिर हमें 34,500 सपोर्ट रहेगा, वो ब्रेक होता है तो फिर हम नीचे के अगर लेवल देखे जाए तो 34,300 के निकल रहे हैं। 34,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही रहेगा, वो ब्रेक हुआ तो 300 के आसपास जा सकता है। अदरवाइज अगर ऊपर निकलता है तो फिर 34,850 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 34,925 ये रहेगा हमारा रेजिस्टेंस। अब ये यहाँ पे सपोर्ट जो था वो ब्रेक हो गया, वो बन गया है रेजिस्टेंस, उसको मैं मार्क कर देता हूँ, राइट। तो इस लेवल पे मार्केट आके एक हमें वापस यहाँ पे कल खेलेगा। अगर एक बार गैप अप भी हो गया या फिर गैप डाउन हो गया, वहां से ऊपर निकला तो डेफिनेटली वो मार्केट एक अच्छा सा मोमेंट हमें कल दे देगा। इस पे हमें ध्यान रखना है, राइट। तो ओपन इंटरेस्ट डाटा अगर देखा जाए बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.7 है, ओवर सोल्ड हो चुका है, यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए उसको। 34,700 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डाटा है। कल ओपनिंग अगर 34,700 के आसपास मिलती है तो ये पूरा ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। ओ सॉरी, ये 1 जुलाई का ही देख रहा था मैं, 8 जुलाई का। देखो 34,500 और 35,000, ये 500 पॉइंट का ही यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसके बीच में ही मार्केट खेलता रहेगा और ज़्यादा कुछ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा भी नहीं है। और पुट कॉल रेशियो जो है 0.66 है, जो कहीं ना कहीं ओवरबाउट होने की यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। तो देखते हैं एक्चुअल मार्केट में हमें कल क्या कुछ देखने को मिलता है। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।